जावा में डू व्हाइल लूप के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि डू व्हाइल लूप और इसे इस्तेमाल कैसे करें। इस ट्यूटोरियल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उबुंटू 11.10, जेडीके 1.6 और इक्लिप्स 3.7। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको जावा में व्हाइल लूप का इल्म होना चाहिए। अगर नहीं तो मुनासिब ट्यूटोरियल के लिए हमारी दरअसल वेबसाइट पर जाएं। यहाँ डू व्हाइल लूप के लिए एक स्ट्रक्चर दिया गया है। नोट करें कि ये व्हाइल लूप की तरह ही है। इसके दो हिस्से हैं, एक लूप रनिंग कंडीशन है और दूसरा लूप वेरिएबल है। वाहिद फर्क ये है कि कंडीशन को डू ब्लॉक के बाद लिखा जाता है और इसके लिए कंडीशन की जांच डू ब्लॉक के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट में अमल दरामद के बाद की जाती है। अब एक मिसाल देखते हैं। इक्लिप्स पर जाएं। यहाँ हमारे पास इक्लिप्स IDE है और बाकी कोड के लिए जरूरी स्केलेटन है। हमने एक क्लास डोव्हाइलडेमो बनाया है और इसे मेन मेथड में जोड़ दिया है। हम डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए 1 से 10 तक के एदाद को प्रिंट करना चाहते हैं। टाइप करें इंट n इक्वल टू 1। n लूप वेरिएबल है। फिर डू टाइप करें, ब्रैकेट्स खोलें और बंद करें। ब्रैकेट्स के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट के अंदर n सेमीकोलन टाइप करें। हम n का वैल्यू प्रिंट करेंगे और फिर इसमें इजाफा करेंगे n इक्वल टू n प्लस 1 सेमीकोलन। और हम ऐसा करेंगे अगर n या तो 10 से कम है या बराबर है। ब्रैकेट्स के बाहर टाइप करें व्हाइल पैरेंथेसिस के अंदर n लेस देन इक्वल टू 10 और सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हुए डू व्हाइल को बंद करें। लागू कोड को देखते हैं। सेव और रन करें। हम देखते हैं कि 1 से 10 तक के एदाद को प्रिंट किया गया है। अब देखते हैं कि कोड को कैसे एग्जीक्यूट करना है। पहले वैल्यू 1 प्रिंट किया जाता है और फिर n 2 बन जाता है और फिर कंडीशन की जांच होती है। चूंकि ये ट्रू है इसलिए दोबारा 2 प्रिंट होता है और n 3 हो जाता है और ये इस वक्त तक जारी रहता है जब तक तमाम 10 नंबर्स यानी एदाद प्रिंट होते हैं और फिर n का वैल्यू 11 हो जाता है। जब n इक्वल टू 11 होता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है और लूप रुक जाता है। अब घटने की तरतीब में 50 से 40 तक एदाद प्रिंट करें। लिहाजा हम 50 से शुरू करते हैं। n इक्वल टू 1 को n इक्वल टू 50 से तब्दील करें। चूंकि हम एक बड़ी तादाद से एक छोटी तादाद की तरफ लूप कर रहे हैं, हम लूप वेरिएबल को घटाते हैं। लिहाजा n इक्वल टू n प्लस 1 को n इक्वल टू n माइनस 1 से तब्दील करें। हम इस वक्त तक लूप करते हैं जब तक n 40 के बराबर या इससे ज्यादा है। लिहाजा कंडीशन को n ग्रेटर देन इक्वल टू 40 से तब्दील करें। आउटपुट पर नजर डालते हैं। सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं 50 से 40 तक एदाद प्रिंट हो गए हैं। अब डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करके एक मुख्तलिफ लॉजिक यानी मंतक का इस्तेमाल करते हैं। दी गई एक तादाद में हम पता लगाएंगे कि ये एक मुकम्मल स्क्वायर है या नहीं। सबसे पहले मेन मेथड को क्लियर करें। फिर टाइप करें इंट n इक्वल टू 25 सेमीकोलन। हम देखेंगे कि n का वैल्यू एक मुकम्मल स्क्वायर है या नहीं। इसके बाद टाइप करें इंट x इक्वल टू 0 सेमीकोलन। अगर एक तादाद मुकम्मल स्क्वायर है तो हम x का इस्तेमाल इस तादाद को जमा करने के लिए करेंगे। फिर डू टाइप करें। ब्रैकेट्स को खोलें और बंद करें। ब्रैकेट्स के अंदर x इक्वल टू x प्लस 1 और ब्रैकेट्स के बाहर व्हाइल पैरेंथेसिस में x इंटू x
लेस देन n और एक सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हुए डू व्हाइल लूप को बंद करें। जब तक x इंटू x n से कम है, हम x के वैल्यू को बढ़ाना जारी रखते हैं। लिहाजा जब लूप रुक जाता है तो इस कंडीशन का रिवर्स यानी माकूस ट्रू होगा, जिसका मतलब है कि या तो x इंटू x n के बराबर होना चाहिए या इसे n से बड़ा होना चाहिए। अगर x इंटू x n के बराबर है तो तादाद मुकम्मल स्क्वायर है। अगर ये n के बराबर नहीं है तो तादाद मुकम्मल स्क्वायर नहीं है। लिहाजा आखिर में हम कंडीशन को प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स में x इंटू x डबल इक्वल टू n सेमीकोलन। कोड को अमलाकर देखते हैं। सेव और रन करके हम देख सकते हैं कि आउटपुट ट्रू है। दूसरे मुकम्मल स्क्वायर के साथ इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। n इक्वल टू 25 को n इक्वल टू 49 से तब्दील करें। सेव और रन करें। हम देखते हैं कि हमें दोबारा ट्रू हासिल होता है। एक तादाद के साथ इसका इस्तेमाल करते हुए देखते हैं जो मुकम्मल स्क्वायर नहीं है। 49 को 23 से तब्दील करें। सेव और रन करें और हमें उम्मीद के मुताबिक फॉल्स हासिल होता है। अब देखते हैं कि क्या होता है जब n का वैल्यू 0 हो। n इक्वल टू 23 को n इक्वल टू 0 से तब्दील करें। चूंकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, लिहाजा हमें फॉल्स हासिल होना चाहिए। अब कोड को चलाते हैं, सेव और रन करें। हम देखते हैं कि हमें उम्मीद के मुताबिक फॉल्स हासिल होता है। ये होता है क्योंकि कंडीशन x इंटू x इज लेस देन n की जांच से पहले x की वैल्यू बढ़ाई जाती है और ये 1 है। लूप कंडीशन फॉल्स हो जाती है और लूप नहीं चलता। इस तरह डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए हम ये यकीनी बनाते हैं कि 0 को एक मुकम्मल स्क्वायर नहीं समझा जाता है। इसी तरह डू व्हाइल लूप को बहुत से मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, खास तौर पर जब लूप को कम से कम एक बार जरूर रन होना चाहिए। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा डू व्हाइल लूप और इसका इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। इस ट्यूटोरियल के लिए एक मश्क के तौर पर दर्ज झेल मसाइल को हल करें। एक बाइनरी तादाद दी गई है, इसका डेसिमल हम मनसब मालूम करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में मजीद जानने के लिए दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ न हो तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे कौमी ख्वानदगी मिशन ने ICT MHRD हुकूमत हिंद के जरिए हिमायत की है। इस मिशन पर मजीद मालूमात नीचे दी गए लिंक पर दस्तयाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए आपका शुक्रिया।